जब चांद से बढ़कर एड़ी है तो फिर रुखसार का आलम क्या होगा। हजरात ग्रामी चलिए अब मैं मौजू पे आ गया हूँ। एक सहाबिया वो कहती है कि मैं अपने बाप के साथ जा रही थी, मेरा बाप हुजूर से कलाम करने लगा, सरकार सवारी पर थे, मेरे दिल में ख्याल आया आज हुजूर का हुस्न न देख लूं, आज सरकार का चेहरा न देख लूं, इतने दिन हुए हैं ये तमन्ना लिए फिर रही हूँ कि आज ज़ियारत हो गई है, आज दिल भर के हुजूर की ज़ियारत कर लेती हूँ। कहती है मैंने नजर उठाई और उठाकर हुजूर का चेहरा देखना चाहा, मेरी नजर टेक न सकी, मेरी नजर ठहर न सकी, मेरी नजर झुकी, झुकते झुकते हुजूर के पांव मुबारक की 5वीं उंगली जो है वहां आके रुक जाती है। कहती है वो दिन गए, आज का दिन आया, साल गुजर गए, जमाना बीत गया है, हुजूर की उस उंगली का हुस्न जो है वो मेरी निगाहों से गया नहीं है। वो हुजूर की जो 5वीं उंगली थी उसको हम छोटा भी नहीं कह सकते, 5वीं उंगली यही अदब का लफ्ज मिला, 5वीं उंगली जो है उसका हुस्न मेरी निगाहों से अब तक गया ही नहीं है। वो इतनी हसीन थी तो अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई कि जैसे है मेरी सरकार ऐसा नहीं कोई। कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तस्वर मुश्किल है, जब चांद से बढ़कर एड़ी है तो रुखसार का आलम क्या होगा। कौन नजरों पे चढ़े देखकर तलवा तेरा, कौन नजरों पे चढ़े देखकर कदमों में जबी को रहने दो, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, आसमां अगर तेरे तलवे की ज़ियारत करता, तवज्जो करना, आसमां अगर तेरे तलवे की ज़ियारत करता तो रोज एक चांद तशद्दुक में उतारा करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सय्यदी मुर्शिदी, आमदे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत। आसमां अगर तेरे तलवे की ज़ियारत करता, तलवा किसे कहते हैं? इसको कहते हैं तलवा। क्या खूब कहा हमारे इमाम के भाई ने, हैं? जी करते से एक शेर पे ही कुर्बान हो जाए बंदा, हैं? आसमां अगर तेरे तलवे की ज़ियारत करता तो रोज एक चांद, वाह 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 वाह, चासी ले लो यार, हाँ कदे कदे चासी लेके सुन ले। आसमां फिर पढ़ने लगा, आसमां अगर तरस नहीं है चलो उधर गुजारा कर लो। आसमां अगर तेरे तलवे की ज़ियारत करता तो रोज एक चांद तशद्दुक में उतारा करता, रोज एक चांद तशद्दुक में उतारा करता। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं, तुसी तो क्या कहते हैं कि जब सरकार मदीने आए काफिर पीछे थे, बुरैदा अस्लमी कहते हैं कि मुझे लालच दिया काफिरों ने कि जाओ उनको पकड़ के लाओ, तुझे इतने ऊंट 100 ऊंट और ये तुझे इनाम देंगे। बुरैदा अस्लमी कहते हैं कि मैं लालच में आकर हुजूर को पकड़ने के लिए रास्ते पे खड़ा हो गया, 70 आदमी आपके साथ हैं कि मैं हुजूर को पकड़कर वापस लेकर जाऊंगा। पहले नहीं देखा था, पहली मर्तबा देखना था, पहली बार देखना था। कहते मैं हुजूर के रास्ते पे खड़ा हो गया, इधर हुजूर आ रहे थे, इधर सामने मैं खड़ा था, जैसे ही हुजूर आए ना सामने, सुभान अल्लाह, बुरैदा अस्लमी कहते हैं जैसे ही हुजूर आए ना मेरे सामने, मेरी नजर पड़ी हुजूर पे और हुजूर की नजर पड़ी मुझ पे, मैं हुजूर का हो गया और हुजूर के कदमों पे गिर के कहने लगा हुजूर गुलाम हो गया हूँ। फरमाया कैसे आया था? फरमाया जैसे भी आया था, बस अब तो यही तमन्ना है गुलाम बना लीजिए, अपने गुलामों में शुमार कर लीजिए। तो हुजूर ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गया, ताकि तेरियां अदावा मैं मुरीद हो गई, ताकि तेरियां अदावा मैं मुरीद हो गई। कहते हुजूर गुलाम बना लीजिए, कलमा पढ़ा। अब कहते हुजूर कहाँ जा रहे हो? सरकार ने फरमाया मदीने जा रहा हूँ। तो आपने पगड़ी उतारी और उतार कर नेज़े पे उसको लटकाया, और जब लटकाया और 70 आदमी सरकार के सामने साथ हैं, और बुरैदा अस्लमी कहते हैं हुजूर आप मदीने जा रहे हैं, ऐसा
ऐसे नहीं जाइए, बल्कि जुलूस के साथ आपकी मदीने आमद होगी। सरकार पैदा हुए पीर के दिन हुजूर का विसाल हुआ, पीर के दिन हुजूर को मेराज हुआ, पीर के दिन हुजूर मदीने आए, पीर के दिन। और रबीउल अव्वल भी 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन हुजूर मदीने आए। मदीने वालों ने खुशियां की। ये रवायत में पिछली तकरीर में सुना चुका हूँ, पिछले साल में सुनाना नहीं चाहता, मैं इशारा करना चाहता हूँ। मदीने वालों ने खुशियां की, मदीने वाले तो खुश हो रहे हैं। और दिन भी 12 रबीउल अव्वल का। कहते 12 रबीउल अव्वल को खुशी करनी कहाँ लिखी? मैंने कहा पढ़ मुस्लिम, पढ़ बुखारी, नहीं पढ़नी आती तो हमारे पास आ, पढ़ बुखारी। दिन 12 रबीउल अव्वल, दिन पीर का, तारीख 12 रबीउल अव्वल, मदीने वाले खुशियां मना रहे हैं। जुनादून या मोहम्मदू या रसूल अल्लाह, कहीं नारे लग रहे हैं या मोहम्मदू, कहीं नारे लग रहे हैं या रसूल अल्लाह, कहीं नारे लग रहे हैं जा रसूल अल्लाह, कहीं बच्चियां गा रही हैं ताला अल बदू अलैना मिन सनियतुल वदाई वाला बशुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। नात भी हो गई, नात भी हो गई, नारे भी लग गए। मिलाद में यही तो कुछ होता है, और क्या होता है? सुभान अल्लाह। सरकार मदीने आए, मदीने वाले खुश हुए। यहूदियों को बड़ा दुख हुआ। जब दुख हुआ ना तो उन्होंने बहाने बनाने चाहे कि कहीं हमें मौका मिल जाए बात करने का, कहीं हमें वक्त मिल जाए बात करने का, हमें ताना करने का वक्त मिले, मौका मिले। उन्होंने अपने सरदार हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम को भेजा कि जाओ तुम कलाम करो और सवाल ऐसे करना उनको जवाब ना आए। हम कहेंगे देखो मुसलमानों के नबी को हमारे सवालों का जवाब ही नहीं आया, नबी है सवाल का जवाब नहीं दे सका। अब्दुल्ला बिन सलाम सवाल लेकर सरकार की बारगाह में हाजिर होते थे। दिल में सोचते हैं ये सवाल करूंगा इसका जवाब नहीं आएगा, ये सवाल करूंगा इसका जवाब नहीं आएगा, ये सवाल करूंगा इसका जवाब नहीं आएगा। ये सोच सोच कर जब आए ना सामने, हुजूर के सामने जब बैठे ना, हुजूर को देखा तो कहते हुजूर बातें छोड़िए, कलमा पढ़ाइए। कलमा पढ़ के वापस आए ना तो साथी खड़े थे इंतजार में, तो क्या बनता है आज हम बड़ी बातें करेंगे, आज हम बड़े जनाब शोशे उड़ाएंगे। तो जब अब्दुल्ला बिन सलाम को देखा ना चेहरे पे नूर है, मुसलमान हो गए। उन्होंने कहा क्या हुआ है तुझे? उसने कहा कुछ ना पूछो, कुछ ना पूछो। और क्या हुआ तुझे? और कोई सवाल तो करता, उसका जवाब मिलता। हम कहते सवाल का जवाब आया, मुसलमान हो गए। और देखने से क्या होता है? और मैं क्या बताऊं तुम्हें, देखने से क्या हो जाता है? देखने से क्या होता है? और बल्कि या मैं ये बात कर ना करूं तो बात मेरी अधूरी रह जाएगी। काफिर जो थे अबू जहल एंड कंपनी, उन्होंने मक्के के रास्तों पर जो एंट्री के रास्ते थे अपने लोग खड़े किए हुए थे, और उनका काम क्या था? जो आता ना एक ही बात, मोहम्मद को ना देखना। अल्लाह अकबर। क्या कहते? देखना ना। आने वाला कहता देखने से क्या होता है? मैं जहां मुस्लिम के रवायत पेश करूं, इन्हीं लोगों में से हजरत जमाद है। मक्के में आए, मक्के में दाखिल हुए और लोगों ने कहा उनको ना देखना, ना देखना। आप बड़े सियाने थे, अहले किताब थे, दम भी कर लेते थे, जिन भी निकाल लेते थे। हजरत जमाद रदी अल्लाह ताला ने मक्के में आए किसी काम से, तो बंदा मिला रास्ते पे खड़ा। और तू क्यों खड़ा है? मैं इसलिए खड़ा हूं कि मोहम्मद को ना देखना। और उसने कहा क्या देखने से होता है? उसने कहा जी क्या बताएं देखने से क्या होता है? इस बात की खबर हमें भी नहीं है, बस इतना पता है जो देख लेता है फिर और क्या होकर रह जाता है। हम जो मर्जी कर ले। और देखने से क्या होता है? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं यतीम था। बचपन का वाकया बयान करते हैं। कहते जिस मोहल्ले में मैं रहता था ना, वहां का माहौल यह था कि जब सरकार मोहल्ले में आते ना, तशरीफ फरमा होते, एक ऐलान होता, बच्चों को अंदर कर लो मोहम्मद आ रहे हैं, अंदर कर लो मोहम्मद आ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आप कहते मेरे दिल में एक ख्याल पैदा हो गया कि पता नहीं वो कैसे हमें इतना डराते हैं, पता नहीं वो कैसे हैं कि इतना डराते हैं, पता नहीं वो कैसे हैं। तो कहते इत्तेफाक से एक दिन सरकार आए, मेरी माँ घर नहीं थी, ऐलान हुआ अंदर हो जाओ, बच्चों को अंदर कर लो। कहते मेरे दिल में ख्याल आया देखूं तो सही, और देखूं तो सही इतना जो डराते वो है कैसे। कहते छत पे चढ़ के मैं खड़ा हो गया, इधर सरकार गली में जब तशरीफ लाए तो मेरी नजर हुजूर पे पड़ी, हुजूर की नजर मुझ पे पड़ गई। जब नजर पड़ी ना तो आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे हम तुम हमारे हो गए। तो कहते हुजूर ने मुझे देखा, मैंने हुजूर को देखा, हुजूर ने मुझे जब देखा तो मैं हुजूर का होकर रह गया, नीचे उतरा, गुलामी में आ गया, सरकार के साथ चला गया। माँ को किसी ने बताया और तेरा बेटा भी मुसलमान हो गया है, उनका हो गया है, उनका हो गया है, तेरा बेटा भी उनका हो गया है। माँ कहती मैं खाऊंगी नहीं, मैं पीऊंगी नहीं, तारीख में लिखा जाएगा एक माँ बेटे की बेवफाई में मर गई। तीसरा दिन हुआ, बेहोश हो रही थी, किसी ने अब्दुल्ला को बताया तेरी माँ मर रही है, जा जरा खबर ले। अब्दुल्ला कहते मैं जब आया ना तो माँ की हालत देखी, मैंने आज किया अम्मा खा ले, कहती है नहीं खाऊंगी। अम्मा पी ले, अम्मा कहती है नहीं पीऊंगी। कहते हैं फिर क्या शर्त है तेरे खाने की, क्या शर्त है तेरे पीने की। तो अम्मा कहती है बेटा उनका नाम छोड़ दे, उनका नाम लेना छोड़ दे, उनकी नाते छोड़ दे, उनका कलमा छोड़ दे, उनका दामन छोड़ दे, मैं खा लूंगी पी लूंगी। तो अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं माँ तेरी एक जान है और तू दे रही है, और कहती है मैं उनका नाम छोड़ दूं, भला ये कैसे हो सकता है। तेरी 100 जानें हो और एक जान चली जाए फिर तुझे जान मिले, तो इसी तरह खाने पीने के बगैर फिर जान दे दे, फिर जान दे दे, फिर जान दे दे। तेरी 100 जानें इसी तरह मेरे सामने निकलती रहे, मैं अपने नबी को फिर भी इनाम है। सुभान तो मैं को नहीं कराई। अब्दुल्ला कहते हैं माँ एक जान दे रही है और मैं नबी का नाम छोड़ दूं, वो सोना ही इतना है। सुभान अल्लाह। अब नहीं छूट सकता, अब नहीं छूट सकता। बिलाल से भी तो यही कहते थे बिलाल बस उनका नाम ही छोड़ दे, 2 चाय मांग ले। कहते उस दौलत को क्या करना है, सबसे बड़ी दौलत तो हुजूर की जात है। तो इसलिए तो रब ने फरमाया वज़्कुरू निअमतल्लाह, वज़्कुरू निअमतल्लाह। तो हजरत अब्दुल्ला कहते 100 जाने चली जाए तो फिर मैं कहने पे मजबूर हूँ। अगरचे पिछले साल भी शेर पढ़ा था, डिठे वर्क कुरान दे फूल सारे पर तेरी शान दियाने की और डिठा करे, तेरी शान का मुकाबला जेड़ा आशका ने ओनू असली चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे पैंदा है हो मेरे हाथ छोड़ डिठा, पर अल्लाह वाले ने गल मुका छड़ी तुसा और डिठा सा और डिठा। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला कहते नहीं छोड़ सकता, और यही बात हजरत जमात से उन्होंने कहा कि देखना ना यार मरहबा 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 मरहबा। तो हजरत जमात से वो कहता है कि ना देखना। देखने से क्या होता है, बस यही सवाल था, देखने से क्या होता है, देखने से क्या होता है। तो कहते ना देखना, बस ना देखना। तो हजरत जमात कहते हैं मैं बड़ा सियाना हूँ, मैं दिल भी निकाल लेता हूँ, दम भी कर लेता हूँ। तो पूछते हुए हुजूर की बारगाह में आ गए, हरम पाक में आ गए, सरकार बैठे थे, आकर कहते हैं सुना है कि आपको जिन्न है, आपके बारे में ये बातें करी सुनी है। कोई शायर कहता है, कोई शायर कहता है, कोई मादल्ला मजनून कहता है। तो ये बातें सुनकर आया हूँ। वो
कलाम करने लग गए और अपने अंदाज में बोलने लग गए कि मैंने ये सुना है, अगर आप चाहे तो मैं आपका जेल निकाल दूं, अगर आप चाहे तो मैं आपको दम कर दूं, अगर आप चाहे तो दम करूं, हो सकता है आपको शिफा मिल जाए, हाथ आगे कीजिए। हुजूर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। हुजूर ने खुतबा शुरू कर दिया, इन्नल हम्दा नहमदहू या अहमदहू व अस्तईनुहु। ये खुतबा सरकार ने पढ़ा, मैं यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहू व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहू व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सरकार खुतबा पढ़ रहे हैं, वो देख के सुन रहे हैं। जब सरकार ने खुतबा आज खत्म किया ना तो हजरत जमात कहते हैं एक बार फिर पढ़ दीजिए। हुजूर ने फिर खुतबा पढ़ा, अब करते हुजूर एक बार फिर पढ़ दीजिए। हुजूर ने जब तीसरी बार खुतबा पढ़ा तो कहते हुजूर बातें छोड़िए, गुलाम बना लीजिए। हुजूर गुलाम बना लीजिए। मैं जो बातें लेकर आया तो वो तो झूठी है, ये तो लोग ऐसे ही बातें कर रहे हैं। हुजूर मुझे अपना गुलाम बना लीजिए। आया था जेल निकालने, आया था जेल निकालने, अपने जेल निकलवा के बैठ गए। आया था जेल निकालने। हजरत समामा, आप नवाब थे, इलाके के नवाब, चौधरी के बेटे थे। एक जंग में पकड़े गए, मस्जिद नबी में लाकर बांध दिया गया। जब मस्जिद नबी में इनको बांधा ना तो सरकार तशरीफ लाए, हुजूर तशरीफ लाए। सरकार अलैहिस्सलाम की आमद मस्जिद नबी में हुई। सुमामा ऐसे खड़े बांधे हुए मस्जिद नबी के सुतून के साथ। सरकार तशरीफ लाए, सरकार ने फरमाया समामा देख तो सही। और समामा देख तो सही। तो समामा कहते क्यों देखूं, नहीं देखूंगा, मुझे कत्ल करोगे मेरा बदला लिया जाएगा, आजाद कर दो, नवाब का बेटा हूं, याद रखूंगा। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने जब ये बातें सुनी तो सहाबा कराम की तबीयत मचल गई। हजरत फारूक आज़म ने तलवार निकाली, हुजूर हुक्म हो, इशारा करो। सरकार ने फरमाया रहने दे, फरमाया रहने दे। दूसरा दिन हुआ, सरकार फिर तशरीफ लाए और समामा देख तो सही। क्या बात है, समामा देख